नमस्कार दोस्तों। मेरे राइटिंग टेबल पर आप इस वक्त जो किताब देख रहे हैं वो है द इंडियन इकॉनमी और इसे लिखा है सर संजीव वर्मा ने, जो एक भारत का बहुत ही जाने माने इकोनॉमिस्ट हैं और एक बहुत ही बेहतरीन टीचर भी रहे हैं। इस किताब को यूनिक पब्लिशर्स ने पब्लिश किया है और इस किताब को मेनली लिखा गया है यूपीएससी और स्टेट सिविल सर्विस के जितने भी प्रिलिमिनरी और मेन एग्जामिनेशंस हैं उसे ध्यान में रखते हुए। अब क्योंकि संजीव सर अब हमारे बीच नहीं रहे तो इस किताब को दोबारा रिवाइज्ड भी किया गया है यूनिक शिक्षा के जितने भी बेहतरीन फैकल्टीज़ हैं, सीनियर फैकल्टीज़ हैं, उनके द्वारा। ये किताब लेटेस्ट एडिशन का है और इस किताब में इकोनॉमिक सर्वे 2020-21 और एक बजट के 2020-21 को इंक्लूड किया गया है, यानी वो भी इसमें शामिल है। इस किताब की एक आमतौर पर खूबी को देखते हैं। ये किताब बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट साइज़ में अवेलेबल है, आप देख सकते हो, बस इतना सा। और ये इसका जो साइज़ है वो भी बहुत कम है, तो आप इसे कहीं पर भी कैरी कर सकते हो। इस किताब के जो आखिरी पन्ना है उसमें आपको इसके पेज नज़र आएगा सिर्फ 432, तो बहुत ही कम पेज है इसके, लेकिन कंटेंट बहुत बढ़िया है। मैं इस किताब के लगभग अभी तक 2 चैप्टर्स पढ़ा हूँ और मेरे ख्याल से ये वन ऑफ द बेस्ट किताब है कंपेयर टू इनके जितने भी कंपिटिटर्स हैं, जैसे दत्ता एंड सुंदरम हो गया, मिश्रा एंड पुरी हो गया, रमेश सिंह के इंडियन इकोनॉमी हो गई। तो वो किताबें क्या है, बहुत बल्क या मोटी साइज़ में अवेलेबल है। कंपेयर टू ये किताब बहुत कॉम्पैक्ट साइज़ में अवेलेबल है और साथ ही साथ इसकी जो लैंग्वेज है वो बहुत ज़्यादा लूसिड है। मतलब अगर आपके मैट्रिकुलेशन या हायर सेकेंडरी में इकोनॉमी या इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट ना रहा हो और आपको इंडियन इकोनॉमी के बारे में दूर दूर तक का कोई नॉलेज ना रहा हो, तब भी ये किताब पढ़कर आप बहुत 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 ज़्यादा अच्छे से समझ पाओगे और बेटर स्कोर कर पाओगे एग्ज़ाम में। इस किताब के साथ कुछ और खूबियाँ भी आता है, जैसे इस किताब के पहली पन्ने पर ही आपको नज़र आएगा, इसमें आपको एक कोड दिया गया है यहाँ पर, इसे आपको स्क्रैच करना है। उसके बाद इस QR कोड को आपको स्कैन करना है या फिर डायरेक्टली इस वेबसाइट में जाना है और फिर वहाँ पर आपको खुद को रजिस्टर करना है। अगर आप रजिस्टर करते हो इस कोड के द्वारा तो यहाँ पर आपको 14 दिन का फुल एक्सेस मिलेगा IAS ऑनलाइन फाउंडेशन पर। इसके अलावा प्रिलिमिनरी और मेंस के जितने भी प्रैक्टिस पेपर्स हैं वो भी आपको अवेलेबल कर दिया जाएगा। इंडियन इकोनॉमी के जो प्रैक्टिस सेट्स हैं, यूनिक शिक्षा के प्रीलिम टेस्ट सीरीज में जो आता है वो अवेलेबल होगा और साथ ही साथ IAS की प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी भी आपको मिलेगी। लेकिन आमतौर पर मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा इसे फ़िलहाल ना करने के लिए। क्योंकि अगर आप मान लो आपके ये जो एक्सेस है ये सिर्फ 14 दिन के लिए है, तो बेटर ये है ना कि आप इस किताब को पहले कंप्लीट करो, इंडियन इकोनॉमी को अच्छे से समझ लो, उसके बाद 14 दिन के लिए इसके एक्सेस पाओ और अपनी जो प्रिपरेशन है उसे एक बहुत ही बेहतरीन जगह पर ले जाओ। अगर अभी आप करोगे तो 14 दिन के बाद आपको इसका एक्सेस नहीं मिल जाएगा, तो ऐसे में आप मुसीबत में पड़ोगे। तो अच्छा यही है कि आपका स्ट्रेटेजी ये रहा हो कि इस किताब को पहले कंप्लीट करूं, इकोनॉमी पर टोटल अंडरस्टैंडिंग आए, टोटल कंसेप्ट बिल्ड हो जाए, उसके बाद इस किताब को इस चीज़ को एक्सेस करूं। अब आते हैं इसके जो ओवरऑल व्यू है उस पर। इस किताब में बहुत ही अच्छे लोगों ने अच्छी अच्छी बात भी कही है। आप यहाँ पर देख सकते हो संतोष के मिश्रा जो एक IAS ऑफिसर है, उन्होंने भी इस किताब को हाईली रिकमेंड किया है। इसके अलावा संजीव वर्मा सर की तरफ से भी इसमें उन्होंने क्या एग्जैक्टली इस किताब के ज़रिए लोगों तक या बच्चों तक किस तरह की प्रिपरेशन के बारे में बात कर रहे हैं, उनकी पर भी उन्होंने रैंडम थॉट सेगमेंट में कहा है। इसके जो अगर आप बात करो ये किन किन जगहों को कवर करता है, तो आपको ओवरऑल एक नज़र आएगा। आउटपुट ऑफ एन इकोनॉमी टूवर्ड्स इंक्लूसिव ग्रोथ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड क्लाइमेट चेंज, पॉवर्टी एंड सोशल सेक्टर, फूड सिक्योरिटी, एग्रीकल्चर सेक्टर। ये किताब भले ही अंग्रेजी में अवेलेबल हो, लेकिन इसका जो भाषा है, जो इसका लैंग्वेज है, वो बहुत ज़्यादा लूसिड है, तो समझने में ज़रा सी भी दिक्कत नहीं होगा। कठिन से भी जो भी टर्म है वो टर्म बड़े ही आसानी से आप समझ पाओगे। आप समझ पाओगे हिंदू ग्रोथ रेट एग्जैक्टली क्या है,
एफडीए एग्जैक्टली क्या है, बैंकिंग के ऊपर इंडिया किस तरह से काम करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो क्या है, इन्फ्लेशन क्या है, कैपिटल मार्केट क्या है, इन्वेस्टमेंट मॉडल्स क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एग्जैक्टली क्या है, इंडस्ट्रियल जो पॉलिसी रहा है वो क्या है, जो लैंड रिफॉर्म्स किया गया है अब तक वो क्या है। ओवरऑल ये किताब बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। मेरे ख्याल से ये किताब को मैं 5 में से 4.8 दूंगा। मैंने अब तक जितने भी इंडियन इकोनॉमी के किताब पढ़ा है उस पर ये किताब सबसे ज़्यादा अच्छा लगा है मुझे। और साथ ही साथ ये किताब बहुत ज़्यादा, मतलब मैंने कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के थ्रू गया मेरे जो स्टेट के सिविल सर्विस एग्जामिनेशन है, बीसीएस एग्जामिनेशन, तो लगभग अभी तक मैंने ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं देखा जो इस किताब में नहीं है। ठीक है, बस आपको ध्यान में रखना है कि थोड़ा डीपली पढ़ना है, घुस के पढ़ोगे तो सारे क्वेश्चंस के जवाब मिलेंगे। हाँ, अब प्रिंटिंग किताब की क्या मुसीबत है, प्रिंटिंग किताब की जो मुसीबत ये है वो करंट डेटा पर अवेलेबल है, लेकिन वो करंट डेटा हमेशा करंट नहीं रहेगा, है ना। जैसे मान लो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इन इंडिया, ये हर साल बदल जाएगा, तो आपको अपडेट होना होगा। किताब एक बार प्रिंट हो गया तो उसमें तो बदलाव नहीं आएगा, तो आपको अलग से इंटरनेट से वो जगह थोड़ा बहुत देखनी होगी। अभी करंटली ये अगर आपके पास लेटेस्ट एडिशन है तो आपको अलग से देखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये फिर भी मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगा कि थोड़ा बहुत रीचेक कर लो। जब भी पढ़ो किसी डेटा को अगर देखो तो उस डेटा में बताया जाता है कि ये इस साल के हिसाब से हुआ है। जैसे मान लो 2011 का जो सेंसस है वो अभी तक 2011 का ही है, 2022-21 का सेंसस अभी तक पब्लिश नहीं हुआ है। तो जितने भी इसमें सेंसस रिलेटेड क्वेश्चंस दिए गए हैं या डेटा दिया गया है वो एक्यूरेट है, वो आपको अलग से चेक करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बहुत सारे ऐसे चीज़ हैं जो बदल जाते हैं, जैसे मूडीज़ के रेटिंग्स मान लो इकोनॉमी पर, वो बदल जाएगा, हर साल वो बदल जाएगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, है ना, SLR, ये हर चीज़ बदल जाता है वक्त के साथ साथ, तो आपको इसे अलग से ध्यान में रखना होगा। अगर आपके पास ये किताब है तो मैं रेकमेंड करूंगा, आपका इस पर जो भी अनुभव रहा हो, जो भी आपका एक्सपीरियंस रहा है इस किताब को पढ़ते वक्त, तो वो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन पे बताएं हमें। मुझे पर्सनली लगा कि जिस भी व्यक्ति का इकोनॉमी से दूर दूर तक रिलेशन नहीं है, अगर उसे थोड़ा बहुत भी अंग्रेजी आता है तो वो ये किताब से बहुत ज़्यादा लाभ उठा सकता है। इसके अलावा अगर आपको इस किताब में कोई कमी नज़र आया हो, मुझे अभी तक नहीं आया है, इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि हर प्रोडक्ट की कोई ना कोई खूबी और कमी रहता है, ये मैं हर वीडियो में कहता हूँ। तो अगर आपको इसमें कोई किसी तरह का कोई कमी नज़र आया है तो मुझे ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन पे, ताकि मेरे साथ साथ और भी शख्स जो ये वीडियो देख रहे हैं उन्हें भी थोड़ा लाभ मिले। इसके अलावा अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो और अगर मेरे पास्ट के जितने भी वीडियोस हैं वो आपको पसंद आया हो, फ्यूचर के जो अपकमिंग वीडियोस हैं वो अगर आप देखना चाहते हो, प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन, यूज़र एक्सपीरियंस, यूज़र रिव्यू, उसके लिए मैं रिकमेंड करूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें। ये ज़रूरी है, ये मुझे पर्सनली इनकरेज करता है कि मैं ऐसे वीडियो और बनाऊँ। लोग इसे पसंद कर रहे हैं, है ना। सब्सक्राइब करने का मतलब क्या है कि आप इसे पसंद कर रहे हो। और अगर आपको लगता है कि आपके जो करीबी कोई शख्स है, आपका दोस्त हो गया, आपका बेटा हो गया, भाई हो गया, जो भी है, बहन हो गई, अगर उन्हें भी इकोनॉमी को लेकर परेशानी हो रहा है, वो भी किसी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन ले रहा है, तो ऐसे में आप ये रिव्यू उन्हें दे सकते हो, इस वीडियो के लिंक उन्हें शेयर कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी किसी एक और प्रोडक्ट के रिव्यू के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए और हमेशा ही मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच।